हेलो बाबू, गुड इवनिंग। आज हम लोग जानेंगे कि जांच करना है कि जो संख्या दिया हुआ है 16,000, 10,000, 900, 2700 और 1,000, 5 संख्या निम्नलिखित में दिया हुआ है और इसमें जानना है कि कौन सी संख्याएं इसमें परिपूर्ण घन है। परिपूर्ण घन है तो इसको जानने के लिए चाहे तो हमें पता लगाना है पूर्ण घन या तो पता लगाना रहे पूर्ण वर्ग। दोनों ही परिस्थितियों में क्या करना पड़ेगा बच्चा? अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो मैं दे दी इसलिए कि इसी बहाने दो चीज आप लोग सीख जाएंगे। एक तो अभाज्य गुणनखंड सीख जाएंगे और दूसरी कि कौन संख्या पूर्ण घन है इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। तो पहला है, यहाँ रफ करती हूँ और यहाँ सिर्फ दे देंगे कि परिपूर्ण घन है या तो परिपूर्ण घन नहीं है। और यहाँ बारी बारी से संख्या को लिख करके और बता रही हूँ कि यह अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होता है। जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग पता लगा ही नहीं सकते हैं कि जो संख्या है वह परिपूर्ण घन है या नहीं है। तो 16,000 है, तो 16,000 है, इकाई स्थान पर शून्य है, इसका मतलब है कि यह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 और इस पर 3 शून्य है तो 3 शून्य लगा दिए। इसका मतलब हुआ कि 8,000 दूना 16,000। फिर यह तो सिंपल है, आप आसानी से इसे खंडित कर सकते हैं। 4,000 दूनी 8,000। फिर इसके बाद 2 से लगाए 2,000 दूना कितना 4,000। फिर इसके नीचे 2 से कटेगा तो 1,000 दूना 2,000 और उसके बाद फिर 2 से कटेगा तो 500 दूना इतना हो गया 1,000। फिर 2 से कटेगा तो 250 यानी 250 दूना हो गया 500। इसके बाद फिर 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, यहाँ बच गया 1, 5 दूना 10 यानी 125 दूना 250। अब इसके इकाई स्थान पर 5 आ गया तो यह 2 से कटने वाला नहीं है। और इस संख्या को जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 1 8 8 है। तो यह संख्या भी 3 से भी कटने वाला नहीं है। तो यह संख्या क्या चीज से कटेगा? 5 से। तो 25 बचे 125 और उसके बाद फिर 5 से 5 बचे 25 और उसके बाद फिर 5 से 1 बचे 5। इसका गुणनखंड कितना हुआ बच्चा? 2 गुने 2 गुने 2। तो घन में 3 का समूह इकट्ठा करेंगे तो 3 हो गया, 1 2 3, फिर 1 2 3 और 1 2 3 5 भी हो गया। लेकिन 1 2 है जो सिंगल पीस बच गया। पूर्ण घन कब रहता? जब सारी जितने भी गुणनखंड हैं उनमें सभी का गुणनखंड 3 के समूह में पूरा हो जाता। तो यहाँ तो एकदम सामने में पता चल गया कि यह परिपूर्ण घन नहीं है। कैसे पता लगा बच्चा? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड में यहाँ कितना आ गया? अब इसे लिख सकते हैं 2 2 2। तो 2 का घन हो गया 3 बार, फिर 2 2 2 यानी 2 का घन फिर हो गया 3 बार। लेकिन 1 2 बच गया है और फिर 5 का घन आ गया गुने 5। तो कहाँ हुआ? परिपूर्ण घन नहीं हुआ। इस पर भी अगर 3 रहता या तो यह जो 2 है यह नहीं रहता तब यह पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ लिख देंगे कि नहीं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। ऐसे तो प्रश्न में आपको दे दिया है
कि बस यही पता लगाना है कि जांच करें कि निम्न में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। बस एक ही संख्या हो सकता है इसमें कि पूर्ण घन वाला, लेकिन जब तक हम इसको विस्तृत से अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे तब तक कैसे पता लगाएंगे कि दी हुई संख्या परिपूर्ण वर्ग घन है या नहीं। तो अब इसे मिटाती हूँ और दूसरा को जांच करती हूँ। तो दूसरा है बच्चा 10,000। दूसरा है 10,000। यह परिपूर्ण घन है या नहीं इसे जांचेंगे, बस वही विधि अपनाएंगे। देखते हैं तो 2 से कटता है 5,000 गुना 10,000, फिर 2 से कटेगा 25 गुना 50, 2500 गुना 5000 और फिर 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, यहाँ बच गया 1, 5 दूना 10 और 1 शून्य, यानी 1250 गुना हो गया 2500। अब क्या करेंगे बेटे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 दूना 12 और 25 दूना 50, कितना गया 1250, 625, 5 2 7 7 6 13। यह 3 से भी कटेगा नहीं, जिसके इकाई स्थान पर 5 है वह 2 से नहीं कटने वाला है। संख्याओं के जोड़ करके, और जब वह 3 से नहीं कटता है तो 3 से भी नहीं कटेगा। अब यह कटेगा तो सिर्फ 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो क्या करेंगे बच्चा, 5 इकाई 5 और यहाँ बच गया 1, 5 दूना 10, यहाँ बच गया 2 और 5 बचे 25, 125 बचे हो गया 625। 5 इकाई 5, यहाँ बचा 5 6 है तो 5 निकला तो 1 बचा, 1 पर 2 12 और 5 दूना 10, फिर 2 बच गया और 5 बचे 25। अब कितना से कटेगा, फिर 5 से 5 दूना 10 और 2 5 बचे 25 और फिर कटेगा कितना से बच्चा, 5 बचे 25 और फिर कटेगा 5 से, तो कितना हो गया, 3 का समूह हो गया और इधर 3 का समूह हो गया, कितना हो रहा है, और 5 और 2 बच गया, तो यह भी पूर्ण घन नहीं है। इसे भी लिखेंगे नहीं। इसे भी लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है। और ऐसे निकाल लिए तो इससे इस संख्या को यह भी पता लगा सकते हैं कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो यह संख्या भाज्य है क्योंकि 1 से कटता है, 5 से कटता है, 2 से कटता है, तो यह संख्या भाज्य है। यह भी पता लग गया, 3 बातें इससे सीखे। यह संख्या भाज्य है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसे काटते काटते यहाँ तक गुणनखंड करते करते ले आए और गुणनखंड करना भी सीखे, अभाज्य गुणनखंड। और तीसरी बात कि यह पूर्ण घन है या नहीं यह भी जान गए। अब है 900, तीसरा में है 900। 900 को देखते हैं, 2 से काटते हैं तो 45 दूना 90 और 0 450 दूना 900, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 और 25 दूना 50। अब 2 से कटने वाला नहीं है तो 5 से 5 2 7 2 9, यानी 3 से कटेगा, 3 7 21, यहाँ बचा 1, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 25 3 75 और फिर 5 से कटेगा, 5 बचे 25। कितना हुआ बच्चा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 5 और गुने 5। यह क्या हो रहा है, 2 2 का बन गया। यह संख्या जो दिया हुआ है इसे हम पूर्ण घन कह सकते हैं, स्क्वायर में आ रहा है। यह पूर्ण घन, सॉरी बाबू, यह पूर्ण वर्ग है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। यह जो गुणनखंड है इसमें 1 और 2 रहता, इसमें 1 और 3 रहता और इसमें 1 और 5 रहता, तब यह
घातांक 3 हो जाता और तब यह पूर्ण घन हो जाता। मुझे वर्ग और घन में कभी कभी बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यह पूर्ण घन नहीं है, लिखेंगे कि पूर्ण घन नहीं है। समझाने के चक्कर में देर हो जाता है, लेकिन यह पता लगाना इतना देर में नहीं चाहिए, तुरंत समझना है। अब है 2700, चौथा है बच्चा 2700, यह पूर्ण घन है कि नहीं, तो 2 बार लगाएंगे। कैसे जानते हैं कि 2 से कटेगा? इसके इकाई स्थान पर शून्य है तो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 13 दूना 26, 1 बच गया, 5 दूना 10 और उसके बाद शून्य। कैसे कटाए? 27 है तो इसका आधा 13 दूना 26 और 26 और 1 27 होता, 1 बच गया यहाँ, 1 पर शून्य हो गया 10, 1 पर शून्य 10, तो 5 दूना 10 कर लगा दिए और 1 शून्य के यहाँ लगा दिए, 2 से लग गया। फिर 2 से लगाते हैं तो 6 दूना 12, यहाँ लेकिन है 13, 1 बच गया और 1 पर 5 15, तो 7 दूना 14, यहाँ भी बच गया 1 पर शून्य 10, तो 5 दूना 10। अब इकाई स्थान पर 5 हो गया तो 2 से कटने वाला नहीं है, तो 7 5 12, 12 6 18, तो यह 18 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, यहाँ बच गया 1 और 3 बचे 15, क्योंकि 1 पर 5 15 हुआ। अब 5 2 7 दोनों, यह भी 3 से कटेगा, तो 3 7 21, यहाँ बच गया 22 है, तो 1 बच गया, 1 पर 5 15, 3 बचे 15, और फिर 3 बार कटेगा, 25 दिया 75, और फिर 5 से कटेगा, 5 बचे 25, फिर 5 से 1 बचे 5, तो इसका क्या हुआ बच्चा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और फिर 5 गुने 5। यह भी 2 का समूह जो है यह पूर्ण घन नहीं बना रहा। 3 जो है 3 बार है और 5 है, यह भी 2 ही बार है, यानी 2 का घन नहीं, 2 का वर्ग है, और उसके बाद 3 का घन है, और उसके बाद फिर 5 का वर्ग है। तो इसे परिपूर्ण घन कैसे कहेंगे? जब तक तीनों पर नहीं आता, पावर 3, 1 2 इसमें और घट रहा है, और 1 5 गुणनखंड में 1 5 गुना करने के लिए और 1 2 गुना करने के लिए घट रहा है, तो यह परिपूर्ण वर्ग हो जाता। ऐसे यहाँ 1 2 और 1 5 लगा देंगे, यानी 5 दूना 10 से अगर इसे गुना कर देते हैं, 1 शून्य और दे देते हैं, तो यह परिपूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन 2700 परिपूर्ण घन नहीं है, तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीख ले रहे हैं। अब घन नहीं है। अब है 1000, 1000 पूर्ण घन है कि नहीं, इसका भी वही प्रोसेस है। 1000 को काटेंगे 2 से, तो 500 गुना 1000, फिर काटेंगे 25 गुना 50, फिर काटेंगे तो 5 2 से, तो ना कटेगा 12 गुना 24 और 5 गुना 10, 125, 5 2 7 और 1 8, नहीं 3 से नहीं कटेगा। 25 बचे 125 और फिर 5 5 बचे 25 और फिर 5 1 बचे 5, इतना हो गया इसका गुणनखंड। 1 2 3, 3 बार है 2, 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 5 गुने 5 और गुने 5, कितना बार आ गया? 3 बार आया है, यानी 2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 3। तो यही तो है घन का पहचान, कि जिसका पावर 3 आ गया और कोई संख्या ही नहीं है, 2 ही गुणनखंड आया, 1 2 और 1 5, तो 2 का भी पावर 3 है, 3 बार 2 भी है और 3 बार 5 भी है, तो यह परिपूर्ण वर्ग है। यहाँ कौन में है? 5 में। हाँ, परिपूर्ण वर्ग, वर्ग नहीं बाबू, परिपूर्ण घन है। तो यह 4 में से मात्र
वही पूर्ण घन है। तो यहाँ दिया हुआ था कि जांच करें कि निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो जांच कर लिए हम लोग। जांच करने में समय तो लगेगा ही। जांच जब करने के लिए कह रहा है तो ऐसे ही जांच थर्मामीटर नहीं है कि देखेंगे और निकाल करके देखें कि पारा कितना पहुंचा और बता देंगे। जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमें जांच करना है, और अगर और विद्वता हासिल कर लेंगे, आप शुरुआत में है, बेसिक जानकारी में है, तो इतना करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप में इतना क्षमता हो जाएगा कि आप खुद तुरंत बता देंगे कि यह परिपूर्ण घन नहीं है। जितना हम लोग निकाले पूरा अभाज्य गुणनखंड, क्या जरूरत था निकालने का। पता लग गया कि 2 ही बार 2 आया है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कट गया, नहीं आया है परिपूर्ण घन। तो हम लोग को सीखना है, आगे तक अभाज्य गुणनखंड की जानकारी भी लेना था, इसलिए पूरा गुणनखंड करके बताए और इतना समय लगा। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम परिपूर्ण घन बताएं, कैसे परिपूर्ण वर्ग बताएं, और हम लोग अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से, जो मैं टूटी फूटी अपनी भाषा में बताती हूँ, कभी माइनस, कभी घटाव, कभी प्लस, कभी जोड़, इस तरह से बोल करके, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग हिंदुस्तान के हैं, इतना तो समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश, और जो सिर्फ इंग्लिश समझने वाले बच्चे हैं वह मेरी वीडियो को कभी नहीं देखेंगे। उनका तो मत पूछिए, कहाँ कहाँ वह आगे बढ़ गए हैं। इसलिए मैं जो बता रही हूँ, जो बच्चे पिछड़ गए हैं, जिनको जानकारी नहीं है या जानकारी है भी तो भी अगर देखेंगे तो यह विद्वता एक चीज़ ऐसी है जो अगर एक अक्षर भी कुछ जान गए अलग से तो भी वह बड़ी बात होती है। तो बच्चे, अब मैं बता दी कि कैसे हम जांचेंगे, चाहे कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ रहे या छोटी से छोटी संख्या रहे, तो हम लोग जान जाएंगे कि यह परिपूर्ण घन है और परिपूर्ण वर्ग है। जैसे यहाँ दे 27, यह छोटी संख्या है, इससे रहेगा कि कैसे बताएंगे यह परिपूर्ण घन है कि नहीं। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? 3 से कटेगा 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, यानी 3 गुने 3 गुने 3, यानी क्या हुआ? 3 पर पावर 3 आ गया। तो यह परिपूर्ण घन है, जांच कर बता दिए। तो छोटी संख्या का भी वही प्रोसेस है और बड़ी संख्या का भी वही प्रोसेस है। तो बच्चे, आप लोग समझदार हैं, मैं जो बताती हूँ उसको पूरा देखिए। लंबा वीडियो जो है उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसी में मैं जो भी जानकारियाँ हैं परिपूर्ण ढंग से दी हूँ। लेकिन क्या पता आप लोग के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। जो शॉर्ट वीडियो तो देख लेते हैं एक आध, लेकिन लंबे वीडियो को नहीं देख पाते हैं। किसी भी बात का विस्तार से अगर समझाया जाता है तो वह लंबा होगा ही। तो समय को हम लोग बेवक्त बर्बाद नहीं करें, लेकिन अगर वह सदुपयोग के लिए जा रहा है समय, तो वह बर्बादी नहीं कहा जाता है बच्चा। तो अब क्या कहें, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ, आप सबों के साथ, और मेरा आशीर्वाद भर भर कर आप लोग कमेंट करें, लाइक करें या सब्सक्राइब करें या नहीं करें। लेकिन कहा जाता है कि पूत कपूत भले हो पर ना माता हुई कुमाता। हम लोग, मैं खास करके आप सबों को, जो करें या ना करें, देखें या ना देखें, मैं जानती हूँ कि सभी अच्छे रहें, मेरा सभी बच्चे ठीक रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।